नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। घाटी में देर रात 2 एनकाउंटर्स किए गए और इन अलग अलग एनकाउंटर्स में 4 दहशतगर्दों को, 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। आपको बता दें, इसमें से अवंतीपुरा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल थे। वहीं श्रीनगर एनकाउंटर की बात करें तो यहां भी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है और इस एनकाउंटर के बाद श्रीनगर और अवंतीपुरा में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है और 24 घंटे के अंदर बदला लिया है सुरक्षा बलों ने। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, सी कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब क्या है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे थे। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया। तो जो हमारे लेट सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मार गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। आसिफ सुहाग मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आसिफ, जिस तरीके से दहल गया था कश्मीर इन हत्याओं से, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये सफलता मिली है हमारे सुरक्षा कर्मियों को। कैसे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया और इन 4 आतंकियों के बारे में क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, यहाँ जिस प्रकार से लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 1 सप्ताह से देखी जा रही थी। 23 मई को सोरा में एक पुलिस जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहाँ पर उसकी बेटी भी, माइनर बेटी, इंजर्ड हो गई थी। और उसके बाद जिस प्रकार से अमरीन भट्ट को मारा गया चाडूरा इलाके में, और उसका भी नेफ्यू जो बांजा है वो घायल हो गया था इस हमले में। और इससे पहले जिस प्रकार से करीब 15 दिन पहले राहुल भट्ट को भी चाडूरा में ही मारा गया था। तो जाहिर सी बात है, फोर्सेस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी देखा जा रहा था और फोर्सेस ने भी अपने ऑपरेशंस जो है मिलिटेंटों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिए थे, जिसके चलते अमरीन भट्ट की हत्या के तुरंत बाद जो है मिलिटेंटों को घेरने की प्रक्रिया फोर्सेस द्वारा शुरू की गई। IGP कश्मीर ने हमसे कहा कि वो जो है चाडूरा किलिंग के बाद ही अमरीन भट्ट, जो टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन थी, उसकी हत्या के बाद से ही इन मिलिटेंटों को ट्रैक कर रही थी। उन्हें इनका सुराग मिल गया था। हालांकि ये मिलिटेंट चाडूरा इलाके से भागकर दक्षिणी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके पहुंच चुके थे। वहां पर छुपने की कोशिश में थे, लेकिन फोर्सेस इनको लगातार ट्रैक कर रही थी, इनके फुटप्रिंट्स को। और कल देर शाम इन्हें अवंतीपुरा में घेर लिया गया, जिसके बाद पूरी रात भर ये मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ के दौरान इन दोनों मिलिटेंटों को मार गिराया गया। और ऐसे में पुलिस ने दावा किया है कि जो अमरीन भट्ट की हत्या का मामला है, उसे 24 घंटों के भीतर ही पुलिस ने सॉल्व कर दिया। इस बारे में और जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि ये 2 मिलिटेंटों की पहचान शाहिद मुश्ताक और दूसरे फहीम के रूप में हुई है। और ये जो दोनों मिलिटेंट है, एक चाडूरा का रहने वाला है, दूसरा पुलवामा इलाके का रहने वाला है। और इन्होंने लश्कर कमांडर लतीफ के कहने पर जो है ये वारदात अंजाम दी थी। इसके अलावा श्रीनगर इलाके में भी एक और मुठभेड़ रात के दौरान ही देखने को मिली और सुबह होते होते यहाँ पर 2 लश्कर के मिलिटेंटों को मार गिराया गया, जो दक्षिणी कश्मीर के शोपिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि ये 4 मिलिटेंट जो है हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया था लश्कर तैयबा को, और उसके बाद ये अपनी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। जो इन्हें टारगेट दिए गए थे कमांडर्स की तरफ से, उस पर ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस के लिए काफ़ी अहम कामयाबी बीते जो 24 घंटों के भीतर ही एक तो अमरीन भट्ट की मौत का मामला, जो हत्या का मामला है, वो भी सॉल्व कर लिया गया और 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। IGP ने यह भी कहा कि अगर पिछले 3 दिनों पर नजर डालें तो 3 दिनों के अंदर जो है 10 मिलिटेंट विभिन्न अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए हैं, जिसमें 3 जैश मोहम्मद के और 7 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट हैं। और चलिए आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। तो
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।